क्योंकि खबर अयोध्या से है। राम लला की मूर्ति को लेकर मंथन का दौर समाप्त हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति निर्माण समिति के पदाधिकारियों की अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक हुई और बैठक के उपरांत कर्नाटक के श्याम पत्थर से राम लला के आंचल मूर्ति के निर्माण पर आखिरी मुहर लग गई है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे राम लला की मूर्ति। कर्नाटक के मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज अयोध्या में भगवान राम लला के 5 वर्षीय खड़े अवस्था की दिव्य मूर्ति का निर्माण करेंगे। ट्रस्ट द्वारा दी गई जानकारी में बताया है कि मूर्ति निर्माण के लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं और जल्द ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आज मूर्तिकार अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि रामलला की मूर्ति बनाए जाने के लिए रामघाट क्षेत्र स्थित राम सेवकपुरम में कर्नाटक चलाई गई श्याम चुनाव को रखा गया है और देश के प्रसिद्ध मूर्तिकारों के द्वारा पत्थरों की टेस्टिंग का कार्य पूरा करने के बाद ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें राम मंदिर को लेकर अहम फैसला लिया गया है। और इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उडुपी पीठाधीश्वर विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य, कामेश्वर चौपाल, अयोध्या राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी मौजूद रहे। तो कर्नाटक के श्याम पत्थर से मूर्ति बनेगी। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी मूर्ति बनाएंगे। रामलला की मूर्ति को लेकर मंथन हुआ, किस तरीके से मूर्ति बनाई जाएगी, मूर्ति निर्माण की स्थिति कैसी होगी। हम आज मंदिर के जाके वहाँ के निर्माण का कार्य में प्रगति जो है वो देखा है कि जून महीने तक शायद ऊपर सीलिंग भी हो सकता है। इसके बाद जो नवीकरण जो होना है बाकी है वो समाप्त होगा। 3 कंटेनर बुलाया गया था, तो उसी को से एक राम सेवकपुरम के लिए 2 अन्य स्थानों पर उसका उपयोग होगा जहां लगाए जाएंगे। आज जो कार्य स्टार्ट होगा जिसके लिए आप चिंतित हैं, तो उसकी व्यवस्था पहले करनी होगी ना। जो इतने बड़े कार्यक्रम अभी संपन्न हुए तो यात्री सुविधा देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन टेम्परोरी कहिए कुछ व्यवस्था की गई थी, टेम्परोरी। लेकिन जो अस्थाई व्यवस्था की देने की बात है वो निर्माणाधीन है और हम लोग समझते हैं कि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस समय तक वो भी काफ़ी प्रगति कर गया रहेगा। ये एक प्रकार का ट्रस्ट के 6 ट्रस्टियों का सामूहिक मिलन था और मंदिर के निर्माण की संबंध में उनको जानकारी दी गई, उनके विचार सुने गए। प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या किया जा सकता है, इस पर महाराज जी ने अपनी बातें रखी। तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक मिलन। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गोविंद देवगिरी जी महाराज से भी बात की। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति को लेकर मंथन का दौर समाप्त हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति निर्माण समिति के पदाधिकारियों की अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक हुई और बैठक के बाद कर्नाटक के श्याम पत्थर से रामलला की आंचल मूर्ति के निर्माण का आखिरी मुहर लगा दी गई है। अयोध्या से अंशुमन तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुमन, जो बैठक की गई बेहद खास ये बैठक रामलला की मूर्ति बनाने को लेकर। राम मंदिर निर्माण की खबरों की दुनिया की खबरों राम भक्तों के मन में जो सवाल था और करता था कि आखिर भगवान रामलला की मूर्ति कैसे बनेगी, किन पत्थरों से बनेगी। पीछे देख सकते होंगे जो नेपाल से पत्थर लाया गया था,
देश दुनिया में इस पत्थर ने सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद भारत के नेपाल के बाद भारत के 11 राज्यों से पत्थर लाया गया। मूर्ति कला के वैज्ञानिक तमाम परीक्षण करते रहे कि किस पत्थर से भगवान रामलला की मूर्ति को आकार दिया जाएगा। क्योंकि 2024 से सूर्य उत्तरायण होने पर रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान करा दिया जाना है। ऐसे में करोड़ों राम भक्तों के मन में सवाल उठता रहा कि रामलला की मूर्ति आखिर किन पत्थरों से बनाई जाएगी, कैसा होगा आकार। अब वो इंतजार खत्म हो चुका है भक्तों का। यही वो कर्नाटक की श्यामशिला है जिससे रामलला की मूर्ति को आकार दिया जाएगा। इन्हीं पत्थर में भगवान रामलला की मूर्ति को आप भगवान रामलला के दर्शन इन्हीं पत्थरों में देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त कर सकेंगे। भगवान रामलला की जो मूर्ति बनाई जानी वो 5 फुट की होगी। धनुषधारी मूर्ति होगी। भगवान रामलला धनुषधारी होंगे। 5 वर्ष के बालक की मूर्ति होगी और अधर पे उनके मुस्कान होगी। ऐसा मूर्ति कला के वैज्ञानिकों द्वारा निर्णय लिया गया है। और जल्द से जल्द, क्योंकि 2024 के में ही सूर्य उत्तरायण होने पर इसको रामलला को गर्भगृह में बिठा दिया जाना है। इसीलिए ट्रस्ट ने अपने 2 दिवसीय बैठक में कल ये फैसला ले लिया, कल ये मुहर लगा दी कि किन पत्थरों से भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण होना है। तो ये वही कर्नाटक से श्यामशिला है जो जिससे मूर्ति बनाई जाएगी। और मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज इस पत्थरों से भगवान रामलला की मूर्ति को आकार देंगे, जिनको गर्भगृह में बिठाया जाना। गर्भगृह का काम भी 90% लगभग पूरा हो चुका है। बीम जो है पिलर के ऊपर बीम पड़ चुका है और जून माह तक छत की ढलाई का काम पूरा हो जाएगा। प्रथम तल के निर्माण के बाद भगवान रामलला को इस पत्थर से मूर्ति बनाए जाने के बाद अंशुमन, पीछे की जरा और तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, किस तरीके से निर्माण का कार्य चल रहा है। ये हम राम सेवकपुरम में हैं। यहाँ पे सिर्फ पत्थरों को तराशे जाने का काम होता है, पत्थरों को ले आकर रखे जाने का काम होता है, पत्थरों को ले आकर राम जन्मभूमि परिसर में रहते हैं। ये राम सेवकपुरम है, कार्यशाला है जहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है। हम आपको दिखा दें कि इधर और भी पत्थर रखे हुए हैं जो राम मंदिर निर्माण में लगाए जाते हैं। तराश कर इन पत्थरों को यहीं पे रखा जाता है। आप देख सकते हैं क्रेन से उठा करके और आप ये देखिए ट्रकों पे लाद करके ये पत्थर जहाँ राम जन्मभूमि परिसर है वहां ले जाया जाता है, वहां मंदिर में लगाया जाता है। ये कार्यशाला है जहाँ पे पत्थरों को तराशने का काम होता है। और यहीं पर जो राम अंशुमन, ये वाले पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? कौन से? ये वाले पत्थर जो हम आपको दिखा दीजिए। जो पत्थर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 श्याम जिसको बोलते हैं काले रंग के पत्थर, ये सारे कर्नाटक से लाए गए हैं, राजस्थान से भी लाए गए पत्थर, उड़ीसा से भी लाए गए पत्थर। और जो जिस पत्थर ने देश दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, हम आपको दिखा दें जी, ये नेपाल से वही पत्थर है जी बिल्कुल, देश दुनिया में सुर्खियां बटोरी जी थी। जी जी बिल्कुल। रथ यात्रा के माध्यम से नेपाल से इसको अयोध्या लाया गया था। ये वही पत्थर है, लेकिन ट्रस्ट ने पत्थरों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया था। मूर्तिकारों ने परीक्षण किया कि कौन सा पत्थर रामलला की मूर्ति के बिल्कुल बेहद खास ये बैठक रही, क्योंकि रामलला की मूर्ति को लेकर पत्थर तलाशे जा रहे हैं। अभी के लिए अंशुमन बहुत शुक्रिया आपका।